नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम भीड़ देख सांसद बेनीवाल बोले, दोबारा नहीं आऊंगा। जोधपुर के बिलाद्दा क्षेत्र के एक गांव में आयोजित सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कम भीड़ देखकर नाराज हो गए। वे देर रात करीब 2 बजे ग्रामीणों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां अपेक्षित संख्या में लोग नहीं दिखे। इस पर उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद भीड़ बेहद कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग होने चाहिए थे। बेनीवाल ने साफ कहा कि यदि भविष्य में इसी तरह कम भीड़ के साथ बुलाया गया तो वे दोबारा नहीं आएंगे। उनके इस बयान से स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। स्वच्छ जयपुर के लिए पहली बार एक साथ होगी सफाई। जयपुर नगर निगम 18 अप्रैल को सफाई सेवा मैराथन 2026 के तहत शहर का सबसे बड़ा सफाई अभियान चलाएगा। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 13 जोन और 150 वार्डों में एक साथ सफाई की जाए। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इस अभियान की तैयारी के लिए निगम मुख्यालय में बैठक कर रणनीति तय की गई। कसेरा ने कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा अभियान है। इसका उद्देश्य स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर के संकल्प को साकार करना है। अभियान का मूल्यांकन CSI रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में श्रमिकों का धरना जारी। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आंदोलन लगातार 20 दिनों से जारी है। गुरुवार को नैपिनो, खूमी इंडस्ट्रीज और रिलैक्सो कंपनियों के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए। श्रमिक वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 20,000 रुपए वेतन और ओवरटाइम बढ़ाने की है। महिला श्रमिकों ने भी विरोध में भाग लिया और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रमिक कंपनी गेट के सामने बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नागौर में 4 किसान भाइयों ने भरा 1.5 करोड़ का मायरा। नागौर जिले में 4 किसान भाइयों ने अपनी बहन के बच्चों की शादी में करीब 1.5 करोड़ रुपए का मायरा भरकर अनोखी मिसाल पेश की। इस मायरे में 25 बीघा जमीन, 21.51 लाख रुपए नकद, 15 लाख की ज्वेलरी और टीके में 51,000 रुपए दिए गए। यह मायरा जायल के श्यामपुरा से छिल्ला गांव पहुंचाया गया। खास बात यह रही कि चारों भाइयों ने मिलकर अपनी इकलौती बहन के 2 भांजों और 2 भांजियों की शादी में यह योगदान दिया। 13 अप्रैल को हुए इस आयोजन के वीडियो अब सामने आए हैं, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। MP से चंबल पार कर राजस्थान आया चीता। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला अफ्रीकी चीता केपी एक बार फिर राजस्थान में प्रवेश कर गया है। गुरुवार सुबह सवाई माधोपुर के पालीघाट क्षेत्र के अजीतपुरा गांव में उसकी गतिविधि देखी गई। ग्रामीणों ने उसे सड़कों पर घूमते हुए देखा और वन विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि वह रात में चंबल नदी पार कर कोटा से सवाई माधोपुर पहुंचा। वन विभाग और कूनो की टीम उसकी निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और दूरी बनाए रखने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। RR में लोकल खिलाड़ियों की कमी पर क्या बोले चेयरपर्सन। जयपुर में IPL मैचों की तैयारियों के बीच राजस्थान रॉयल्स के चेयरपर्सन रणजीत बरठाकुर ने टीम की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय खिलाड़ियों को अवसर देने की दिशा में प्रयास जारी है, हालांकि संख्या अभी कम है। टीम की बिक्री प्रक्रिया जारी है और सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर 40,000 करने की योजना है, जिस पर IPL के बाद काम शुरू होगा। राज्य सरकार से सहयोग मिलने की बात भी कही। बरठाकुर ने शेन वॉर्न के साथ बिताए अनुभव को अपने करियर का सबसे खास बताया। राजस्थान में बदलेगी दिग्गजों की राजनीति, सीटों की संख्या भी बदलेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। विधानसभा चुनाव 2028 और लोकसभा चुनाव 2029 में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इससे कई मौजूदा विधायकों और सांसदों के टिकट कटने की संभावना बढ़ेगी। जनगणना के बाद परिसीमन होने पर विधानसभा सीटें लगभग 270 और लोकसभा सीटें 34 तक हो सकती हैं। इस हिसाब से करीब 90 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इससे प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर और नेतृत्व संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
एन कोड बैठक में मादक पदार्थों पर सख्ती के निर्देश। कोटपूतली में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण करने और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए। अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। साथ ही शराब, ड्रग्स, गांजा और नशे के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को कहा गया। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में बाल विवाह रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी। राजसमंद जिले में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। इनमें पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और शिक्षक शामिल हैं। ये टीमें गाँवों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी और तुरंत सूचना देंगी। पहले परिवारों को समझाइश दी जाएगी, लेकिन नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि बाल विवाह की घटनाओं को रोका जा सके। जयपुर में महिला को छेड़ने वाले ने हुलिया बदला। जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी राहुल गुर्जर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया। वह मध्य प्रदेश के मुरैना कोर्ट में पुराने डकैती मामले में सरेंडर कर जेल पहुंच गया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मूंछ कटवा ली। पुलिस के अनुसार उस पर हत्या का प्रयास, लूट और डकैती सहित 17 मामले दर्ज हैं। जयपुर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। आरोपी पहले ग्वालियर और मुरैना में छिपा हुआ था। जल्द ही उसे जयपुर लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर कोतवाली इलाके से 15 सेकंड में 3 बाइक चोरी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में 3 अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए हैं। एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर महज 15 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़कर फरार हो जाता है। वीडियो में 2 युवक दिखाई देते हैं, जिनमें एक साथी पहले आगे निकल जाता है जबकि दूसरा चोरी करता है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार बढ़ती वारदातों से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। कंज्यूमर कोर्ट ने हॉस्पिटल पर लगाया 15.61 लाख का जुर्माना। जालोर जिला उपभोक्ता आयोग ने जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल और 3 डॉक्टरों को मेडिकल लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग अध्यक्ष घनश्याम यादव और सदस्य निरंजन शर्मा की पीठ ने परिवादी को 15.61 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही अस्पताल पर 1.50 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया, जो स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होगा। परिवादी जोयब खान ने बताया कि उनकी मां सायरा बानू का 2022 में गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला आयोग में पहुंचा और अब फैसला सुनाया गया। सीबीएसई 10वीं जयपुर की राशिका सैनी के 99.8% नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो इस बार अप्रैल में घोषित हुआ। जयपुर की राशिका सैनी ने 99.8% अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया। वहीं ऋषिका दोहरे और जोधपुर के आर्यन सिंघवी ने 99.4% अंक प्राप्त किए। चित्तौड़गढ़ के जुड़वा भाई पर्व और पार्थ मालू ने 98% से अधिक अंक हासिल किए। राजस्थान का कुल परिणाम 94.78% रहा, जो पिछले साल से कम है। अजमेर रीजन 10वें स्थान पर रहा। इस बार गुजरात के अलग रीजन बनने से रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला। कुल 98,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 2 चरणों में जनगणना 2027 लोग खुद कर सकेंगे। डाटा फीड राजस्थान में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी और पहली बार स्वगणना पद्धति लागू की जाएगी। लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। पहला चरण 16 मई से 14 जून तक चलेगा, जिसमें मकानों की गणना और सूची तैयार होगी। दूसरा चरण अगले साल फरवरी-मार्च में जनसंख्या गणना का होगा। स्वगणना से प्रक्रिया अधिक आसान और डिजिटल बनेगी। इससे उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी जो दिन भर घर से बाहर रहते हैं और पारंपरिक सर्वे में शामिल नहीं हो पाते। 2 महीने ऑनलाइन क्लास ली, फिर ठगे 72 लाख रुपए। चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 72.55 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित निखिल जैन को 2 महीने तक ऑनलाइन क्लास देकर भरोसे में लिया गया। सोशल मीडिया पर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के विज्ञापन के जरिए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। वहां रोजाना ट्रेडिंग सिखाई जाती थी और निवेश के लिए प्रेरित किया जाता था। धीरे धीरे पीड़ित से बड़ी रकम जमा करवाई गई। बाद में पैसा वापस नहीं मिला तो ठगी का पता चला। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और जांच शुरू कर दी गई है।
जल संसाधन विभाग का दावा गर्मी में नहीं होगा। जलस्कंठ। अजमेर शहर में गर्मी के दौरान जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। पाइपलाइन मेंटेनेंस, पंप बदलने और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का दावा है कि शहर में हर दूसरे दिन पानी की आपूर्ति होगी। शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया गया है। खराब हैंडपंपों को दुरुस्त किया गया है और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से सप्लाई की व्यवस्था है। अधिकारियों के अनुसार शहर को रोजाना करीब 126 MLD पानी की जरूरत है, जबकि बीसलपुर से लगभग 120 MLD पानी मिल रहा है। श्रीगंगानगर में पुलिस से मुठभेड़, गैंगस्टर के पैर लगी गोली। श्रीगंगानगर में सुबह करीब 3 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से लॉरेंस गैंग से जुड़ा बदमाश संजय उर्फ चद्दर उर्फ संजू घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर कई थानों में फिरौती और फायरिंग के मामले दर्ज हैं। पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सूरतगढ़ बाईपास पर नाकाबंदी की गई थी। बदमाश बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुठभेड़ हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल जारी है। कोटा में बस पलटी, बाहर गिरे पैसेंजर्स को ट्रॉले ने कुचला। कोटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा आरकेपुरम थाना क्षेत्र में नया गांव पुलिया के पास देर रात हुआ। यात्रियों के अनुसार बस के शीशे पर पत्थर लगने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। बस के टूटे हिस्से से कई यात्री बाहर गिर गए, जिन्हें सामने से आ रहे ट्रॉले ने कुचल दिया। बस अहमदाबाद से ग्वालियर जा रही थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। जालौर में जमीन विवाद में लाठी और सरियों से हमला। जालौर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी और सरियों से हुए हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित प्रवीण कुमार ने बताया कि सर्किट हाउस के पीछे उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर विवाद चल रहा है। आरोप है कि दूसरी पार्टी अतिक्रमण की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी कई बार पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में 268 पुलिसकर्मियों का सम्मान। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर श्रीगंगानगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में हुई परेड और सम्मान समारोह में 268 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि 16 अप्रैल 1949 को स्थापित राजस्थान पुलिस अब 78वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। समारोह में 47 को सर्वोत्तम और 87 को अति उत्तम सेवा चिन्ह दिए गए। 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें परेड मुख्य आकर्षण रही और पुलिस के अनुशासन का प्रदर्शन किया गया। लू चलने लगी। तापमान को लेकर अलर्ट। राजस्थान में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर, चूरू समेत 10 शहरों में हीटवेव दर्ज की गई। फलोदी में रात का तापमान 29.8 डिग्री रहा, जो इस सीजन का उच्च स्तर है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तापमान 44 डिग्री पार होने की संभावना जताई है। बाड़मेर में सबसे अधिक 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेज गर्मी के कारण दिन में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 24 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करीब 26 महीने पुराना है, जिसमें आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगाया था। वह 3 महीने तक उसे अपने साथ रखकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।